शिबू सोरेन अब हम सब के बीच नहीं रहे, आपके पुराने मित्र थे। कैसा संबंध रहा और किस तरह का वो व्यक्ति थे? देखिए, शिबू सोरेन आज हम लोग को बीच में नहीं रहे, अपूर्व क्षति हम लोग को हुई है। आज दिशम गुरु, काफी भारतवर्ष के तमाम लोग उनको दिशम गुरु बोल के मानते हैं। आज इस तरह से शिबू सोरेन माने जो झारखंड आंदोलन में हो, गरीब मजदूरों के सवाल पर हो, गरीब जनता की सवाल पर हो, काफी उन लोग को साथ में रहा करते थे और उनको आगे लाने के लिए वो सब समय प्रयास किए हैं। मैं भी, हम थोड़ा से बात, एक शादी समारोह में ये जो फोटो है, हम दोनों एक साथ में बैठे थे। उनको था परमेश्वर मारंडी भोजूडी का, वो बड़ा कोई दुबई यहाँ काम करते थे, क्या नाम, गोलौडी में, परमेश्वर मारंडी। वो हम लोग को आमंत्रित किए थे, शिबू सोरेन भी हुए थे, उनको भी आमंत्रित किए थे। तो हम लोग वही एक साथ में बैठे, तो शिबू सोरेन काफी चर्चा की हम लोग से, कहा कि एक साथ हम लोग पुराना एक साथ रहे, एक साथ आंदोलन किए हैं। तो बोले देखो, अभी झारखंड हम लोग को पीछे जा रहा है, जब तक झारखंड को लोग शिक्षित नहीं होगा तो आगे के लोग विकास नहीं हो सकता है। ये बात से बारी बारी चर्चा किए, इसलिए शिक्षा में जोर दो, शिक्षा में जोर नहीं, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो झारखंड में जो हम लोग को सपना था पूरा नहीं होगा। ये बात से बार बार बोले हैं, ये हमारा दिल में भी अभी हम लोग को भी याद होता है। साथ ही शिबू सोरेन, जैसे आपने भी बोले, ये आंदोलन में जो भाग के हम लोग नजदीक में थे, शिबू सोरेन आज यह धनबाद में पहले विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में आपका शिवाजी समाज का आंदोलन हुआ। वो 78-79 में, 78-79 में शिवाजी समाज का एक गठन हुआ। उस गठन में गरीब लोग, नाना रकम सब समाज के लोग बड़ी पैमाने में इसमें जुटे और उनको विनोद बाबू के जो विचार था, समाज में एक तो कुरीति था, छोटा शादी करना, शादी करके वाइफ के छोड़ देना, बहू के छोड़ देना, उसको भी एक तो आंदोलन था। समाज के मध्य में एक दारू पीना, झारखंड में एक तो परंपरा दारू पीने का आदत रहा, इसका आंदोलन रहा। उसी बीच में जब बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा हुआ था, उसमें मंडल समाज के समाज हो, कोयरी समाज हो, बावड़ी समाज, सारा लोग का समाज एक तो गांव-गांव में अलग जाति में गठन हुआ। गठन होके मैंने एक तो मैंने एकताबद्ध में जिस तरह से हो, वो एके राय और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में हुआ। अभी रह गया बात, बोले इस समय एक चर्चा भी हुआ, एके राय और विनोद बाबू चर्चा किए, झारखंड अलग राज्य के। बोले देखो, एक तो लड़का है शिबू सोरेन, काफी आंदोलन कर रहा है, उनका पिताजी के जमींदार लोग मार दिए थे, अभी वो बोकारो में है, जैना मोड़ में वो रहते हैं, काफी आंदोलनकारी है। उनको साथ में 150-200 आदिवासी लोग सब समय रहते हैं, जहाँ जाते हैं उनको तो उनको बुलाया जाए। जैसे विनोद बाबू खबर भेजे, शिबू सोरेन धनबाद आ गए, धनबाद आ गए। धनबाद आने के बाद में उनको कहा गया कि समाज के अंदर में, सभी समाज में, आदिवासी समाज हो, कुर्मी समाज हो, कोयरी समाज हो, बावड़ी समाज हो, जो भी समाज हो, मंडल समाज हो, बहुत कुरीति है। ज्यादा करके हम लोग को दारू पीना या जो सिस्टम भी है, उसको किसी तरह से हटाना होगा, तभी हम लोग आगे को विकास कर सकते हैं, यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं। चर्चा हुआ, उसमें विनोद बिहारी महतो, एके राय और शिबू सोरेन वार्ता हुआ। तो शिबू सोरेन के बहुत अच्छा लगा। उस समय हम लोग आगे पीछे उन लोग को साथ रहते थे। विनोद बाबू ने कहे कि तुम टुन्नी देखो, टुन्नी में बहुत लोग रहते हैं, शराब पीते हैं, अमुक करते हैं,
और वहाँ के जमींदार लोग बहुत आदिवासी लोग को जमीन का हड़प लिया है सो से। तो जमींदार लोग को विरोध एक आंदोलन था ही उनका पिताजी के जमींदार लोग जो आंदोलन किए थे शिबू सोरेन, उनका पिताजी आंदोलन किए थे उस समय जमींदार लोग उनको मार दिया गया था। उनके पिताजी के हेडमास्टर थे और शिबू सोरेन उस समय मैट्रिक में पढ़ा करते थे। तो ये बात है। तो शिबू सोरेन टुन्नी में जाके चले गए और पहले से शुरू किए दारू के खिलाफ में कि दारू है, दारू पीने के बाद अभी भी आदिवासी लोग गुइंगाई खूब करके अपना लड़ जाता है। और समझदारी लड़ाई नहीं था, आपस में लड़ जाता था, कुछ करते थे। इसलिए दारू को पूरा कंट्रोल किए, पूरा गांव-गांव में मीटिंग करके हड़िया छोड़ो दारू छोड़ो किए। उसका बाद जब कुछ लोग समझ में आया तो वो फिर जमींदारी प्रथा जो उन लोग को जमीन हड़प लिया था, पूरा इलाका में जमींदार लोग काफी जमीन को उन लोग को हड़प लिया था। उस जमीन के लड़ाई शुरू की दिया। जमीन धान काटनी, उसको कहा धान काटनी जब शुरू हुआ तो विशाल रूप से धान काटे अपना बोझा बोझा घर ले जाए, मैंने अपना जमीन को दखल करने के लिए। बहुत बड़ा झारखंड में फैल गया है आंदोलन। विराट मैंने एक तो बहुत बड़ा संगठन बना ताकतवर, इधर आदिवासी लोग को भी बना। इसके विनोद बाबू के आंदोलन में, एक राय के आंदोलन में, कोलियारी में भी जो आंदोलन था उस समय भी काफी जोर शोर, मैंने माफिया के खिलाफ, गुंडा के खिलाफ एक राय के आंदोलन माफिया गुंडा के खिलाफ में था। मालिक लोग काफी शोषण करते थे, मजदूरों को कैंटीन रखते थे, रंगदार गुंडा पोस के रखते थे, उसको वो लोग पैसा छीन लेते थे। ऑफिस के गेट के बाहर गया, लाओ साला हमारा पैसा, सूदखोरी करता था। इस सब था बहुत। धनबाद के सिंदरी में उनका संबंध किन लोगों से था और किस तरह का संबंध? किनका? शिबू सोरेन के सब समय धनबाद में अच्छा संपर्क बन गया, इतना संपर्क बन गया माने कहने के लायक नहीं। उस समय जमीन भी लिया करते थे, माने सेल जो आपका है क्या नाम, बोकारो बनने वाला था। काफी जमीन को लिया जा रहा था, पैसा कम दिया जा रहा था सरकार के तरफ से। एक तो बहुत बड़ा संघर्ष बना। 1.5 रुपया डिसमिल, 2 रुपया डिसमिल जमीन की कीमत देता था उस समय बिहार था इस जगह। तो इसमें भी काफी लड़ाई, सब लोग बहुत गोलबंद हुए। हम लोग भी उस साथ में सब समय हम लोग शिबू सोरेन के साथ में, शिबूदा के साथ हम लोग रहे, विनोद बाबू के साथ, एक राय के साथ में हम लोग रहे। इधर शिबू सोरेन जी का सपनों का झारखंड अभी तक बन पाया है ना। अभी शिबू सोरेन खुद अपने कहे 3 साल पहले जो हम लोग चाहते थे अभी नहीं बना। जब तक न शिक्षित होगा लोग यहाँ के, वो सपना पूरा नहीं होगा। अभी बहुत विकास किया झारखंड, ऐसी बात नहीं है। झारखंड एक सोना की चिड़िया है, सोना की चिड़िया है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि कोई चीज की कमी है। कोयला है, अब्रक है, तांबा है, पीतल है, सोना, सब चीज है झारखंड में। हाँ, इसलिए यहाँ के कुछ मैंने बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग अपना स्वार्थ के लिए यहाँ पर अपना धाग जमाता है, अभी भी जमाता है, ऐसी बात नहीं है। शिबू सोरेन किस तरह का झारखंड बनाना चाहते थे? शिबू सोरेन को एकदम शोषण मुक्त झारखंड बनाना चाहते थे कि झारखंड के लोग को शोषण नहीं होना चाहिए। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम दिया गया था। वो नाम तो एक राय दिए थे, चर्चा हुए थे, सब चर्चा करके नाम दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के लोग को मुक्ति चाहिए, जो शोषण होता था उसको मुक्ति चाहिए। ये भी लोग कहते हैं कि शिबू सोरेन आते थे तो इसी आंदोलन में आपके यहाँ ठहरते थे। शिबू सोरेन हमारा भी आए, हमारे यहाँ ठहरे भी है, ठहरे का बहुत बार आए हैं। क्या कहानी था? सुनिए ना, हम बोल देते हैं। 4 फरवरी की मीटिंग हुई धनबाद में, जो स्थापना दिवस 1973 में 1973 में स्थापना दिवस हुआ झारखंड में। ये झारखंड गोप ग्राउंड में काफी संख्या के लोग जुटे हुआ। शिबू सोरेन 50-60 हजार आदमी पैदल लेके मार्च करके चलाए तो चाची से गोप ग्राउंड धनबाद। उधर एक रात तो चंदन किया ऐसे
20-25-30 हजार आदमी पैदल लेके चले आए गोप ग्राउंड। आनंद महतो शैशाकुड़ी से हम यहाँ 10-12 हजार आदमी को इस इलाका से हम ढोकरा पलानी इस सब इलाका से लेके अलगडिया आमटाल ये इलाका से लेके 10 हजार आदमी गए। उधर बलराम महतो मोनेटार तरफ से वो कम से कम 3-4 हजार 5 हजार आदमी सब एकदम हर हथियार के साथ आया। अलग राज्य झारखंड अलग करना होगा। उसी समय विनोद बाबू बोले थे भाई हम मोटा आदमी है, हम भूईपुर से आएंगे गोविंदपुर वाला आदमी लेके। वो भूईपुर से यहाँ आए। लाखों संख्या के लोग गोप ग्राउंड में भीड़ हुई थी 4 फरवरी में। ये 4 फरवरी के मिशन जब मीटिंग में उसी जगह निर्णय हुआ। कोलियारी के मजदूर लोग बहुत शोषण में है, बहुत शोषण करता है। कोलियारी के मजदूर उस समय भी हम लोग को गांव के लोग इधर के लोग बहुत कम काम करते थे। ज़्यादा करके देखिए हरिजन आदिवासी उधर बनारस इधर बिहार जमुई नाना रकम गरीब लोग की ज़्यादा के काम यहाँ करते थे। झारखंड के आदिवासी लोग माने और हरिजन लोग तो काफ़ी शोषण किया करता था। तो यार एक बेड़ा कोलियरी बगल में है, आमटाल पंचायत के बगल में है बेड़ा कोलियरी। उस जगह विनोद बाबू ऐलान कर दिया 4 फरवरी में। 9 तारीख को हम लोग झंडा गाड़ेंगे, लाल झंडा। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के झंडा गाड़ेंगे कहाँ? लो बेड़ा कोलियरी में, सब चलेगा, ऐलान कर दिया। तो कुछ लोग जो भी हो, कुछ लोग जो यहाँ नेतागिरी पहले से क्या करते थे कोलियरी में, यूनियन चलाते थे, इन लोग को कुछ बुझा के अबरी हम लोग को धक्का पहुंचेगा। जब वहाँ हम लोग को 5000 आदमी जुटा बेड़ा कोलियरी में, ढोल ढेंसा नगाड़ा सब लेके, शिबू सोरेन भी थे उस मीटिंग में। उसी पीरियड में यहाँ से कुछ आदिवासी लोग मीटिंग में जा रहे थे बेड़ा कोलियरी। तो बगल में यहाँ मेरा घर से ½ किलोमीटर दूर में वो क्या बोले तिवारी कुठी बोल के जगह है। 4 आदमी के पास में तीर धनुष था हाथ में। आदिवासी लोग कहीं भी जाते थे, इस तरह से वातावरण में था कि कोई जहाँ जाएगा तो हथियार से लेके जाएगा। तो वहाँ छीन लिया। अच्छा उन लोग जाके वहाँ बोल दिया मीटिंग में कैसे हम लोग को तीर धनुष छीन लिया। उस समय विनोद बिहारी शिबू सोरेन विनोद बाबू काफ़ी उत्तेजित हो गए। और हम लोग को साथ में उस समय वो यहाँ के ही रहते थे गुमो का सदानंद झा, रेलवे में यूनियन का करते थे। वो भी बहुत बड़े लड़ाकू लड़का थे। बोला ये तो बर्दाश्त के बाहर है, तीर धनुष छीन लेगा, चलो हम लोग। और इस जुलूस हम लोग वहाँ से पंपलेट में भी था, बेड़ा में हम लोग झंडा गाड़ेंगे और कोसमाटन में जाके खत्म करेंगे। कुया के रास्ता आमटाल होके कुया के रास्ता से जाएंगे जुलूस। ये निर्णय था। यहाँ कुछ लोग बोला कि झंडा उखड़ने आएगा, ये करेगा। इसके अलावा यूनियन चला करता था कुया में CPI का। कुछ तथाकथित लोग था, मतलब उल्टा फुल्टा लोग बोला लोग को कि ऐसा ऐसा यहाँ झंझट होगा, ये करेगा वो करेगा, ये लोग झंडा कबाड़ देगा। मैंने पूरा लठात गुंडा सब पहुंचा हुआ था, वही लोग छीन लिया था। तो बोला कि 70-80 आदमी राइफल बंदूक लेके है, ऐसा ऐसा बात। तो जो सब लोग हो गया, चलो देखा जाएगा। यही जब हम लोग यहाँ पास किए तो हम लोग देखा है तिवारी कुठी में देखा लोग भाग के खड़ा हो गया वहाँ जमात देख के। ऐसा थी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है यहाँ पर। झंझट शिबू सोरेन भी काफी हम लोग को मदद किया। शिबू सोरेन के संघर्ष के दिनों में जब उनके ऊपर केस मुकदमे हो गए थे तो ये भी सुनने में आया कि आमटाल पंचायत में आपके यहाँ आकर वो 2-3 महीना रुके हुए। हाँ हमारे यहाँ भी सुनिए ना, देखिए ना, वो तो 1975 की बात है। इमरजेंसी कुछ दिन यहाँ थे तो हम लोग भी बोले कि भाई ज़्यादा दिन यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ सब आदमी आना जाना ये रास्ता है। फिर यहाँ से इनको यहाँ भेजा दी गई, वहाँ चले गए परघा मंडल। मदन मंडल के यहाँ मदन मंडल जो थे हम लोग को पार्टी में थे, उसी दिन में काम करते थे। उनका जाए वहाँ जाके 6 महीना रहे थे। फिर वहाँ से फिर दूसरा एक जगह नहीं रहते थे जहाँ तहाँ, मगर फील्ड शिबू सोरेन नहीं छोड़ते थे।
गांव के साथे में रहते थे। दिन को कहीं छुप कर रहते थे, दिन रात शाम होता था सब यहाँ वहाँ उटोड़ा जाके बैठक करते थे। इस तरह से उनको विचार था। गांव के लोग को जो इमरजेंसी हो गई इंदिरा गांधी के समय, कोई गांव के लोग को कोई भवित होने नहीं दिया। विनोद बिहारी महतो मिसा में जेल चले गए, भवित होने नहीं दिया। एक राय जेल चले गए, भवित होने नहीं दिया। वो भी घुमा करते थे सब समय। बक्सीदा जेल में चले गए। एक मात्र साहे जी हम लोग को रहे बाहर में, साहे जी भी घुमा करते थे। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट से साहे जी है, जमुना साहे। आने वाले समय में क्या शिबू सोरेन का जो सपना था वो सपनों का झारखंड बन पाएगा? अभी देखिए तो समय के वातावरण है, राजनीतिक है। हम तो लगता है कि भी तो ऐसी बात नहीं है कि हेमंत भी अभी सही रास्ता में जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आशा हम लोग रखेंगे। आशा तो रखते ही है कि झारखंड के तो अच्छा जो माने ये है, झारखंड वासी को अच्छा एक सुविधा मिलेगा। जो अभी बहुत काफ़ी कमी है वो कमी भी पूरा होगा, ये हम लोग का आशा है। एक युवा नेता जयराम महतो झारखंड में काफी तेजी से उभरे हैं, अभी डुमरी से विधायक है। क्या लगता है उनका झारखंड को लेकर क्या सोच है कि झारखंड को शिबू सोरेन के सपनों को सजा? देखिए हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, अपना विचार से हम बोल रहे हैं। एक विनोद डेट करने के बाद महतो लोग को जो नेता कोई उभर के नहीं आ पाया, कुर्मी महतो लोग को तो देखा ही सब समय। अभी भी जयराम महतो वक्तव्य जो देते हैं शुरू करते हैं विनोद बाबू से और एक राय से। एक राय के विचार विनोद बाबू के विचारों से ही शुरू करते हैं। उनके दोनों विचार से जो वक्तव्य रखते हैं। सारा झारखंड में कि भी जयराम महतो के भी काफी नाम आ गया। यही है जयराम महतो के अभी तत्काल जो विचार में है कि महतो लोग भी चाह कि हम लोग को महतो एक नेता बने, कि हम लोग को बीच में सब कुछ रखे देखे। तो जयराम महतो एक महतो समाज के नेता हैं या पूरे झारखंड? झारखंड के ही है, मगर उनको साथ में उनको जो विचार टूटा, जो विनोद बाबू के विचार, पढ़ो और लड़ो, एक के विचार, लड़के लेना होगा अधिकार, कि अपना अधिकार तुमको लड़के लेना होगा, तुम्ही को लड़के लेना होगा, और तुम्ही को राजनीतिक करना होगा। मजदूर वर्ग के राजनीतिक तो एक राय की है, एक राय, और गांव के लोग को जगाया विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। इसमें कोई दुमत नहीं। जो अलग अलग ग्रुप में था, आदिवासी लोग को महतो समाज में जुटा दिया, मंडल समाज के सबको साथ जुटा दिए, कोरी समाज के सारा लोग, जो सामाजिक मीटिंग हो सब धीरे धीरे एकजुट हो गया। तब एक बहुत बड़ा झारखंड में ताकतवर हो गया। तब उस समय देखा गया बहुत बड़ा ताकतवर। अंत में शिबू सोरेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शिबू सोरेन के बारे में हम क्या बोलेंगे, उनका आत्मा बहुत शांति रहे। उनका विचार जो है एक विचार था, शिबू सोरेन एक विचार थे। वो विचार को लेके तमाम साथियों को चलना चाहिए। विचार से जो भटक जाएगा, जो भी हो, कि बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए के विचार को उनको रखना चाहिए और उनका आत्मा शांति रहे, और उनका विचारों को लेके सभी गांव के लोग झारखंडी को उनका विचार को लेके आगे की ओर जाना चाहिए। वो भी सब समय कहा करते थे कि शिक्षा नहीं होने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा चाहिए। ये बात है।